नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आत्मनिर्माण की ओर भाग 1। छोटी छोटी साधारण बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें तत्व ज्ञान और बड़े बड़े सत्य सिद्धांत मिलते हैं। तुम में जितना ज्ञान है उसका उपयोग करते रहो, जिससे वह नित्य नवीन बना चमकता रहेगा। केवल पुस्तकें पढ़कर संसार की व्यवहारिक प्रथाओं में डूब जाने से, ज्ञानी होने से क्या लाभ, जबकि अज्ञानियों के समान ही आचरण किया जाए। ज्ञानियों ने प्रथाओं की व्यवस्था मूर्खों को निर्देश देने के लिए ही की है। ज्ञानी तो स्वतंत्र है और ज्ञान द्वारा विवेक बुद्धि से आचरण करने में समर्थ है। यद्यपि मूर्ख लोग प्रथाबद्ध होकर ज्ञानी को धिक्कारते हैं कि उल्टा आचरण करते हो। ज्ञानी जानता है कि तत्व सत्य क्या है, अतः वह मुक्त है। अज्ञानी अभाव के कारण प्रथाओं और परंपरा को ही सत्य मान उसमें लिप्तबद्ध है। उसमें बुद्धि नहीं कि स्वतंत्र रूप से प्रथा और परंपरा से बाहर निकलकर कुछ सोच सके और कर सके। यदि तुम ज्ञानी होकर भी मूर्खों के बीच प्रथा और परंपरा के अनुसार आचरण करो, तो तुम में और मूर्खों में क्या अंतर रहा। अपने ज्ञान को स्वाध्याय और छोटे छोटे व्यवहार द्वारा नित्य परिमार्जित करते रहो। यदि कहीं ज्ञान चर्चा होती हो और उसके कुछ शब्द सुनकर तुम्हें मालूम पड़े, तो यह कहकर वहां से मत खिसक जाओ कि यह सब तो मैंने पढ़ लिया है, मैं जानता हूं। संभव है उसके अंदर कोई नवीन बात निकल आवे जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो, तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन उपस्थित कर दे। अपनी बातचीत में सदैव सतर्क रहो। किसी के विषय में आलोचना या निंदा मत करो और अपने विषय में किसी प्रकार की हीनता मत प्रकट करो। संसार में सभी प्राणी परमात्मा की कला द्वारा रचित उसकी प्रतिमूर्ति हैं, दिव्य हैं। तुम भी उसकी प्रतिमूर्ति और दिव्य हो। आवश्यकता है केवल आत्म विकास की, जिससे तुम दूसरों का और अपना सत्य स्वरूप समझ सको। रात को सोते समय अन्वेषण करो कि दिन भर की बातचीत में तुमने किसी से कैसी कैसी बातें की। निश्चय करो कि अगले दिन बातचीत में कोई असत्य हीन बात न निकले। तुम्हारे शब्द ठोस, रचनात्मक, दिव्य, प्रसन्न और चेतन हो, जिससे दूसरों पर ऐसा प्रभाव पड़े जैसे एक चुंबक दूसरे लोहे को खींचता है और बिजली द्वारा मुर्दा बैटरी चार्ज हो जाती है। ऐसा ही तुम्हारे शब्दों का प्रभाव हो कि सुनने वाला निराश, निरुत्साही व्यक्ति चेतन हो जाए और असत्यभाषी का दिल हिल जाए और दोबारा असत्य बोलने का साहस न रह जाए। यदि तुम्हें इस प्रकार प्रयत्न करने में प्रथम दिन सफलता न मिले, तो हताश होकर छोड़ मत दो। प्रयत्न करते रहो। बहाना मत करो कि इतनी बारीकी से व्यवहार हमसे नहीं होता। कहाँ तक किस किस के साथ हर एक शब्द का ख्याल रखें। एक एक व्यक्ति के सुधार से दुनिया धीरे धीरे सुधर जाएगी, जल्दी नहीं होता। संसार का विकास क्रम सूक्ष्म गति से हो रहा है, क्रमशः जारी। अखंड ज्योति, अगस्त 1948, पृष्ठ 23। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलें। धन्यवाद।